अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ते फौजी तनाव के बीच एक के बाद एक बेहद अहम खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिका का अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पिछले करीब 9 महीनों से लगातार समंदर में तैनात है। इस पर करीब 5000 अमेरिकी सैनिक और नौसैनिक मौजूद हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अमेरिका को अपने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को इतनी लंबी तैनाती पर क्यों रखना पड़ा, और क्या इसकी वजह ईरान के जवाबी हमलों से पैदा हुई मुश्किलें हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी आसान भाषा में समझाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूएसएस अब्राहम लिंकन की। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट कैरियर लंबे वक्त से ऑपरेशनल एरिया में मौजूद है। आमतौर पर इतने लंबे मिशन के बाद सैनिकों को सुरक्षित बंदरगाह पर उतरने, आराम करने और अपने परिवारों से संपर्क का मौका दिया जाता है। लेकिन इस बार हालात कुछ अलग रहे। बहरीन में अमेरिकी लॉजिस्टिक सुविधाओं पर हमलों की खबरों और खाड़ी इलाके में बढ़ते खतरे की वजह से अमेरिकी नौसेना के सामने सप्लाई और आराम दोनों बड़ी चुनौती बन गए। अब बात आती है सप्लाई सिस्टम की। बहरीन पश्चिमी एशिया में अमेरिकी सैन्य अभियानों के लिए एक अहम लॉजिस्टिक हब माना जाता है। यहाँ से अमेरिकी युद्धपोतों और दूसरे सैन्य संसाधनों तक ईंधन, हथियार, खाना और जरूरी सामान पहुँचाया जाता है। लेकिन अगर ये रास्ता असुरक्षित हो जाए तो पूरी सप्लाई चेन पर असर पड़ना लाजमी है। इसी वजह से अमेरिका को हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया जैसे दूरदराज लॉजिस्टिक बेस पर ज्यादा निर्भर होना पड़ा। और यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल है दूरी। खाड़ी इलाके से डिएगो गार्सिया तक हजारों किलोमीटर का फासला है। यानी जो सामान पहले कम दूरी तय करके पहुंचाया जा सकता था, उसे अब काफी ज्यादा दूरी तय करनी पड़ सकती है। इसका मतलब है ज्यादा वक्त, ज्यादा ईंधन और ज्यादा लॉजिस्टिक दबाव। लेकिन मामला सिर्फ सप्लाई तक सीमित नहीं है। लगातार कई महीनों तक समंदर में रहने का असर जहाज पर मौजूद सैनिकों पर भी पड़ सकता है। अमेरिकी मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स में खाने, पानी, प्लम्बिंग और लगातार ड्यूटी जैसी परेशानियों का जिक्र किया गया है। हालांकि अमेरिकी नौसेना ने किसी बड़े मानसिक स्वास्थ्य संकट की बात से इनकार किया है और कहा है कि सैनिकों को जरूरी मदद दी जा रही है। अब अमेरिका ने यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को यूएसएस अब्राहम लिंकन की जगह भेजने का फैसला किया है। यानी करीब 9 महीने की लंबी तैनाती के बाद लिंकन को राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी दौरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भी तनाव लगातार बढ़ रहा है। संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी सरकारी तेल कंपनी ADNOC से जुड़े एक जहाज पर हमले का इल्जाम ईरान पर लगाया है। यूएई का दावा है कि उसके तेल टैंकरों से जुड़ी ऐसी घटनाएं हाल के दिनों में कई बार सामने आई हैं। हालांकि ईरान ने इन आरोपों की आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। यहाँ किसी भी तरह की अस्थिरता का असर सिर्फ खाड़ी देशों पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के तेल और समुद्री कारोबार पर पड़ सकता है। इसी बीच ईरान और कतर के दरमियान भी एक नया विवाद सामने आया है। ईरानी पक्ष की तरफ से दावा किया गया कि उसके 3 लड़ाकू पायलट कतर की हिरासत में हैं और लंबे वक्त से उनके परिवारों से संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन कतर ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। कतर का कहना है कि उसने किसी ईरानी पायलट को हिरासत में नहीं रखा है। कतर के मुताबिक मार्च में एक ईरानी लड़ाकू विमान उसके हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ था और संपर्क की कोशिशों का जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद कतरी वायुसेना ने कार्रवाई की और खोज एवं बचाव अभियान चलाया। कतर का दावा है कि इस ऑपरेशन में एक पायलट के अवशेष मिले थे और ईरान को इसकी जानकारी भी दी गई थी। यानी इस मामले दोनों मुल्कों के दावे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं।